हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि AIBEA है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। उन्होंने अपने यूनियंस और मेंबर्स को एक लेटर लिखा है, एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें लिखा है कि आप लोग स्ट्राइक करने वाले हैं। हम ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे नवंबर 2022 में। उसके लिए रेडी रहिए, उसके लिए तैयार रहिए। और ये स्ट्राइक क्यों होगी, इसके रीजंस भी उन्होंने लिख के दिए हैं। तो चलिए हम रीजंस देखते हैं, लेकिन रीजन स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है, ये होने वाली है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो कुछ बैंक्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, उसका डिट्रॉयरेशन हो रहा है। यानी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनके साथ अच्छे से वो नहीं हो रहा। और जो बाईपार्टी सेटलमेंट है, उसकी अवहेलना हो रही है, यानी उसको माना नहीं जा रहा है। तो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीज, सबसे पहला रीजन है इंक्रीजिंग अटैक्स। कुछ बैंक्स जो है वो बायलेटरल एग्रीमेंट्स और बाईपार्टी सेटलमेंट है वो नहीं मान रही हैं। कुछ बैंक्स नहीं मान रही हैं और उसका उल्लंघन कर रही हैं और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रही हैं। मतलब अपनी मर्जी से जो भी आ रहा है वो कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हमने डिसाइड किया था, क्या हमारा बाईपार्टी था, क्या हमारा एग्रीमेंट हुआ है, क्या हमारा सेटलमेंट हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बस अपनी मर्जी से जो उनका करने का मन है वो कर रहे हैं, कुछ बैंक के मैनेजमेंट। तो उस चीज की अगेंस्ट हमें उन चीज को, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, उन सबको रोकना है। उन सबको रोकना है, इसके लिए हम स्ट्राइक करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि कुछ जो है ये हमारे स्ट्रगल्स को अनदेखी कर रही है। हम जो प्राइवेटाइजेशन को और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये बात कर रही हैं। उसके खिलाफ जो है हम जो बैंकिंग रिफॉर्म्स, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन से को रोकने के लिए, वो हमारे स्ट्रगल्स की अनदेखी कर रही हैं और हमें किसी और चीज़ में हमारा माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं। हमें किसी और चीज़ पे लेके आ रही है जिससे हम प्राइवेटाइजेशन को ना रोक पाए और हमारा जो ध्यान है प्राइवेटाइजेशन से हटकर किसी और चीज़ पे चला जाए। वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफर्स कर रही हैं और उनकी पोस्टिंग्स अलग अलग उसमें कर रही हैं, अलग अलग रीजन्स में कर रही हैं जहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ के अगर घर है, उनसे बहुत ज़्यादा दूर अलग अलग जगह पे ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये अटैक्स वो लोग कर रहे हैं। जो चीज़ बाईपार्टी में सेटलमेंट में नहीं थी, जो बाईपार्टी हुआ है, उसके अगेंस्ट ये लोग अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सेकंड है, दे वांट टू डाइवर्ट आवर फोकस। वो हमारा फोकस डाइवर्ट करना चाहते हैं। यूनियन जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है बैंक की हेल्थ पे और अपने स्टाफ को मोटिवेट करना चाहती है, ताकि बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, अच्छा बिजनेस दे पाए और कस्टमर सर्विस उनकी अच्छी हो। जो बैंकिंग में स्टाफ कम है, लेकिन फिर भी जितना भी स्टाफ है वो अच्छे से काम करेगा तो अच्छा बिजनेस आएगा, अच्छा बैंक को कस्टमर सर्विस मिलेगी। तो बैंक की जो कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, तो जिससे जिससे जो लोकल पीपल है वो भी खुश होंगे कि बैंक अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट बैंक के स्टाफ को काम करने नहीं दे रहा है। उनके साथ अलग कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जिससे वो अपना अच्छा काम ना कर पाए और उनका जो फोकस है बैंक के काम से हटकर अपने किसी और प्रॉब्लम पे डाइवर्ट हो जाए और बैंक अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रक्शन। तो कुछ बैंक जो था, बैंक के जो पहले हेड ऑफिस हुआ करता था, उसमें बैंक के हेड ऑफिस का नाम था स्टाफ सेक्शन। उसके बाद उसका नाम चेंज करके पर्सनल डेवलपमेंट रखा गया। फिर उसका नाम चेंज करके HRD डिपार्टमेंट रख दिया गया, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब जो नाम कुछ भी हो, लेकिन जो HRD का काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स हो हैं, उनको सुने, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेजमेंट अपनी चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉय से मनवाना चाहती हैं। जो मैनेजमेंट जो है वो अपनी चीज़ें मनवाना चाहता है, जिससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है कंफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, डू नॉट कन्फ्रंट। जो HR है, HR जो है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है कि HR कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है जिससे जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम फोकस से अपने काम से हटाकर किसी और चीज़ पे पहुंच जाए। बैंक का स्टाफ जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में काम ना कर पाए। अगर बैंक का स्टाफ है हेल्दी इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा, तो उससे उसका काम इफेक्ट होगा, उससे उसका काम जो है वो इफेक्ट होगा, जिससे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और बैंक की प्रोडक्टिविटी पे भी और एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। तो HR जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसी
लेके आ रहे हैं जिससे एम्प्लॉइज़ बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, और पॉलिसी जो है वो बैंक के अगेंस्ट है। जो बाय पार्टी सेटलमेंट हुआ है उसके भी अगेंस्ट है, और बैंक के एम्प्लॉय जो है, स्टाफ एम्प्लॉइज़ है, उनके अगेंस्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं। चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, प्रमोशन पॉलिसी हो, या करियर डेवलपमेंट पॉलिसी हो, या स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हो, कोई भी पॉलिसीज़ हो, ये इस वे में डिज़ाइन की जा रही है जिससे एम्प्लॉइज़ के काम पे इफ़ेक्ट पड़े और एम्प्लॉइज़ अपना पूरा का पूरा काम फ़ोकस काम पे ना लगा पाए, जिससे बिज़नेस भी इफ़ेक्टेड होगा। एम्प्लॉयी जो है वो ह्यूमन एसेट्स होते हैं, उनको नर्स करना चाहिए, कर्स नहीं करना चाहिए। तो एचआर की पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी नेगेटिव है कि जो एस्पिरेंट्स है, जो स्टाफ की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अगेंस्ट है। ये पॉलिसी स्टाफ को डिमोटिवेट कर रही हैं, ये उनको काम करने नहीं दे रही हैं। ये उनको काम करने नहीं दे रही, और जो यूनियन है, यूनियन पे भी इसका वो कहा जा रहा है कि यूनियन जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन यूनियन से भी कहा जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है। यानी मैनेजमेंट जो है वो एचआर के थ्रू कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं जो बाय पार्टी के अगेंस्ट हो, और ह्यूमन का स्टाफ है, बैंक का स्टाफ है, उसके भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है डिट्रॉइटिंग आईआर सिनेरियो। तो कुछ डिट्रॉयटेशन हुआ है, जो एचआर पॉलिसीज कुछ बैंक जो है वो एचआर पॉलिसीज को अपने लिए मॉडिफाई कर रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं कुछ बैंक्स में, वहाँ पे स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ के वहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो गई है। तो ये एक मैनेजमेंट की जो है वो टेंडेंसी बन चुकी है कि वो जो जितने भी बाय पार्टी हुए उन सबके टर्म्स और कंडीशंस को वॉयलेट करे। ये मैनेजमेंट जो है वो अपनी मर्जी चला रहा है, और कोई भी जो सेटलमेंट हो चुका है, पहले से जो चीज़ें मान चुके हैं उस बात को नहीं मान रहा है, बल्कि अपनी खुद की मर्जी चला रहा है। और कुछ मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेबर लॉ क्या होता है, और या क्या सेटलमेंट हुआ है, क्या हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। और ये इनमें कुछ बैंक्स हैं, इस लेटर में कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं कि ये जो बैंक्स हैं वो क्या-क्या कर रही हैं, और इनके अगेंस्ट हमें स्ट्राइक करनी है, इनके मैनेजमेंट के अगेंस्ट हमें स्ट्राइक करनी है। तो कैथोलिक साइरियन बैंक जो है वो भी बाय पार्टी सेटलमेंट का पार्ट थी। तो 10th बाय पार्टी तक तो उन्होंने ये सारी कंडीशंस मानी थी, लेकिन 11th बाय पार्टी से उन्होंने एक्सटेंड वेज रिवीजन, यानी वेज रिवीजन इंक्रीज करने से मना कर दिया, और 11th बाय पार्टी उन्होंने मानने से मना कर दिया। जो मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं माना। अब तक 13 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, और जो जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं और ऑफिसर्स हैं केरला में, वो ऑल केरला स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फ़र्क इसका नहीं पड़ा है, और उन्होंने मैनेजमेंट जो है वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, और उन्होंने कोई भी बाय पार्टी नहीं माना है। नेक्स्ट है सोनाली बैंक। सोनाली बैंक के जो है जनरल सेक्रेटरी हमारे यूनियन के, उन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी बाय पार्टी का जो सेटलमेंट है उन्होंने नहीं माना है। बाय पार्टी सेटलमेंट के अगेंस्ट ये लोग जा रहे हैं, ये लोग वर्क कर रहे हैं, और जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट आती है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो ऑफ यूनियंस है, यूनियंस को जो है वो सर्विस से डिसमिस किया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो वर्कर्स को वो है मिसलीड कर रहे हो, आप लोग हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, मैनेजमेंट के खिलाफ आप लोग बैंक के एम्प्लॉयज़ को काम नहीं करने दे रहे हो। तो यूनियन जो है वो यूनियन के खिलाफ का बोला जा रहा है इसमें। तो यूनियन ने एक स्ट्राइक की कॉल दी है, और उनसे कहा है कि यूनियन जो है वो स्ट्राइक कर चुकी है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम फिर से इसके अगेंस्ट स्ट्राइक करना चाहते हैं। सिटी बैंक। सिटी बैंक क्या है, अमेरिकन बैंक जो है, ये हमारी कंट्री में आई थी बैंकिंग बिजनेस के लिए, लेकिन ये क्या है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेल कर दिया, कुछ रिटेल कस्टमर को सेंड कर दिया, और एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करके उनसे काम कराया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जॉब्स एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब की वजह से वो कुछ वहाँ पे बोल नहीं पा रहे, और मैनेजमेंट जो है वो अपनी कंडीशंस पे अड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ टोक्यो, एमयूएफजी बैंक। यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ जो दिल्ली ब्रांच में और चेन्नई ब्रांच में काम करते थे, जो 25 साल से काम कर रहे थे, वो उनको सडनली टर्मिनेट किया जा रहा है। उनको अपनी वो भी किस लिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यानी रीस्ट्रक्चर अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को सडनली निकाल दिया गया है। जो 25 साल से काम कर रहे थे उनको एकदम से अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। तो आप सोचिए वो क्या करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे, ये यहाँ पता नहीं चल रहा है। और जितने भी हमारे रीलोकेट हमारे रिप्रेजेंटेशंस हैं,
और हमारे रिप्रेजेंटेशन ने कहा कि उनको मुंबई ब्रांच में डाल दो, लेकिन वो भी कंडीशंस को रिजेक्ट कर दिया और एम्प्लॉयज़ को सड़क पे ला दिया। एम्प्लॉयज़ के पास इस वक्त कोई भी जॉब नहीं है। नेक्स्ट आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुछ महीने पहले यानी 2022 अप्रैल में 3,300 क्लरिकल स्टाफ का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर किया गया, और वो भी एट बाई पार्टी सेटलमेंट जो था उसका वायलेशन था। वो भी वायलेशन था, लेकिन तब भी इन्होंने वायलेट किया, इस मैनेजमेंट ने वायलेट किया और इसका 3,300 क्लरिकल स्टाफ को जो है वो ट्रांसफर कर दिया एक बैंक से दूसरे स्टाफ का, इंटरनल सेटलमेंट्स कर दिया। ये एट बाई पार्टी सेटलमेंट और इंटरनल सेटलमेंट का वायलेशन था, लेकिन तभी इन बैंक के मैनेजमेंट ने नहीं सुना और अपना ट्रांसफर कर दिया। तो इसके खिलाफ जो थी वो स्ट्राइक भी हुई है और फिर से स्ट्राइक हुई, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यूएफपीयू ने 2 दिन की स्ट्राइक दी थी 2 मई में, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए मान गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और केरला हाई कोर्ट ने 27 मई को केरला हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि एट बाई पार्टे में कहा है कि ट्रांसफर नहीं हो सकते एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं सुना और मैनेजमेंट ने क्या करा, मैनेजमेंट ने इस एमओयू का कोई भी माना नहीं। और सेंट्रल बैंक ने ओवरनाइट जो है वो टर्मिनेट कर दिया 240 डिपॉजिट कलेक्टर्स को, और इसका भी ये लोग भी सड़क पे आ गए, इसका भी कुछ नहीं हुआ। ये एक सीरियस इशू है, सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स करना चाहता है, जितनी भी कैश मूवमेंट एक्टिविटीज हैं वो सारी आउटसोर्स करना चाहता है। हाउस कीपिंग जॉब्स हैं उनका हाउस आउटसोर्स करना चाहता है। बाय पार्टी सेटलमेंट का जो है वो वायलेशन कर रहा है, और सारी जितनी भी हाउसकीपिंग वर्क्स हो गए, कैश मूवमेंट एक्टिविटीज हो गई, और वो हेड कैशियर जो है उन सबको ये सबको आउटसोर्स करना चाहता है। और वो चाहता है कि हेड कैशियर्स वो ड्यूटीज को परफॉर्म करे जो बाय पार्टी में नहीं है, बाय पार्टी सेटलमेंट में नहीं है, और वो क्लैरिकल और सब स्टाफ कैडर को भी आउटसोर्स करना चाहता है। और वो ये जो बैंक में वैकेंसीज निकलती है उससे फिल ना करके आउटसोर्सिंग के थ्रू ये फिल करना चाहता है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ है, इसके लिए स्ट्राइक भी की गई थी, लेकिन अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट जो है वो इसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हाउस कीपिंग जो जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहता है मैनेजमेंट, और जितने भी और एडिशनल कुछ ड्यूटीज है उन सबको आउटसोर्स करना चाहता है, और बाय पार्टी सेटलमेंट का अवहेलना उल्लंघन कर रहा है। यूनियन ने स्ट्राइक करी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैनेजमेंट को कोई सुनाई नहीं दी, और मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स ही करना चाहता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ भी मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स करना चाहता है कैश मूवमेंट एक्टिविटीज और हाउस कीपिंग जॉब्स, जो बाय पार्टी में कहा है कि जो आउटसोर्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो आउटसोर्स करना चाहता है। और वो चाहता है कि बाय पार्टी के अगेंस्ट वायलेट करके एक एम्प्लॉयज का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफर कर दे, और मैनेजर जो है वो एक्वेट स्टाफ को रिक्रूट करने से भी मना कर रहा है। यूनियन ने स्ट्राइक की कॉल की थी, और यूनियंस ने अब 19 अक्टूबर 2022 की स्ट्राइक की कॉल रखी हुई है, क्योंकि वायलेशंस हो रहा है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस वायलेशंस करे जा रहा है, अपनी जो सेटलमेंट्स का है और एग्रीमेंट्स का कंटिन्यूस वायलेशन हो रहा है। कैनेरा बैंक क्या मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स करना चाहता है हाउस कीपिंग और सब स्टाफ जॉब्स को। जितनी भी सब स्टाफ जॉब है और हाउस कीप जॉब्स है वो उन सबको आउटसोर्स करना चाहता है, क्योंकि हमारी कैनरा बैंक भी यही कर रहा है, जितने भी सब स्टाफ है। लेकिन यूनियन जो है वो मैनेजमेंट यूनियन चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और वो रिक्रूट करके वैकेंसीज पूरी करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बैंक की जो भी जितनी प्राइवेसी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक की प्राइवेसी पे और बैंक के काम पे भी इससे इफेक्ट करेगा कि अगर ये सब लोग सब आउटसोर्स ही करने लग जाएंगे तो फिर वैकेंसीज किस लिए निकलेंगी, वैकेंसीज निकलेंगी ही नहीं। जब वैकेंसीज ही नहीं निकलेंगी तो कहाँ से भरे जाएंगे। इतने सारे जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की, उनका क्या होगा। यूनियन की अदर डिमांड्स आर नॉट बीइंग, और इसमें यूनियंस की कुछ और भी डिमांड्स हैं कैनरा बैंक के खिलाफ, वो भी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। तो यूनियन जो है वो उन्होंने मीट करा और वो फिर से स्ट्राइक करना चाहता है कैनरा बैंक में भी। आईडीबीआई बैंक का मैनेजमेंट जो चाहता है वो भी यही करना चाहता है कि अपनी जॉब को आउटसोर्स कर दे, आउटसोर्स करके ही रिक्रूट करे। तो फिर से हमारी यूनियन ने कहा है कि हम इसके खिलाफ स्ट्राइक जाएंगे।
यानी सारी की सारी जो भी बैंक्स हैं वो सब आउटसोर्स करना चाहती हैं। अगर सारी की सारी बैंक्स आउटसोर्स ही करेंगी तो फिर बैंक के पेपर जो कैंडिडेट्स इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो कैसे वैकेंसीज भरी जाएंगी? वो आखिर कैसे इन वैकेंसीज का सॉल्यूशन होगा? कौन इनकी वैकेंसीज को भरेगा? तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से AIBEA ने कहा है कि यूनियंस और उनके मेंबर्स को प्रिपेयर रहने के लिए कहा है और सबको प्रिपेयर रहने के लिए कहा है कि हम जल्दी ही नवंबर के फर्स्ट हाफ में स्ट्राइक करेंगे। डेट अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन डेट हम आपको बता दी जाएगी, लेकिन हमारी स्ट्राइक फर्स्ट हाफ में होगी, जिसके लिए आप लोग अपने प्रिपेयर रहिए और अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन साहब से कह दिए, ताकि हम बैंक के मैनेजमेंट जो अपना वायलेशन कर रहा है एग्रीमेंट्स का, बाय पार्टी सेटलमेंट का जो वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सके, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट हम बोल सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।